वॉचमैन, वॉचमैन उठो। कधी नाही सुधारणार ही लोक। मम्मा, मम्मी, मम्मी, मम्मी। देखो तुमसे जो कहा गया ना वो चुपचाप कर लो, वरना जान से जाओगी। हाँ कौन हो तुम? किसे भेजा तुम्हें? देखो मैं कौन हूँ ये जानने की जरूरत नहीं है। कौन हो तुम? कौन हो तुम? हटो। पिछड़ी पिछड़ी। लगता है कातिल ने चोरी के इरादे से हमला किया होगा। यहाँ कोई सीसीटीवी नहीं है? जी नहीं, अभी तक तो नहीं है। आप कौन? जी मैं इस सोसाइटी की सेक्रेटरी हूँ और सीसीटीवी कैमरा लगवाने के लिए हम लोगों की मीटिंग चल ही रही है। आप जानती हैं? जी हाँ, यहाँ आसपास में हर कोई एक दूसरे की फैमिली को जानता है। प्रेरणा, इस इलाके के जितने भी चेन स्नैचर हैं उन सब की फोटो यहाँ आसपास के सभी लोगों को दिखाओ। हो सकता है कातिल को किसी ने आते जाते जरूर देखा। सर, इस बच्चे ने बॉडी को देखा है, किसी औरत का बेटा है। बेटा, क्या नाम है आपका? रोहन। आप कौन? ये रोहन का बाबा है। मैं रोहन की काकी हूँ और ये काका है। प्रेरणा, इनके संभालने तक पड़ोसी और सोसाइटी के बाकी लोगों से पूछा शुरू कर दो। सर, पुलिस ने आसपास बारीकी से पूछताछ शुरू की और सामने आई ऐसी जानकारी जिससे केस की तहकीकात को नई दिशा मिली। रोज सुबह पेपर डालते वक्त दिखते थे वॉकिंग करते हुए, पर कभी साथ नहीं दिखे। मैडम आगे आगे और साहब पीछे पीछे। मैम बहुत अजीब थे वो दोनों। यहाँ आने वाले रेडी वाले, दूध वाले सबके नाम नंबर नोट करो। और तुम कहाँ थे जब ये हादसा हुआ? सो रहे थे क्या? सोया नहीं था मैम साहब, मैं तो जग रहा था। पंप रूम में पानी चालू करने के लिए गया था। अच्छा एक बात बता, ये हेमा का रोज इसी वक्त पर वॉक करती थी? जी हाँ। हमें लगता है आपकी पत्नी हेमा की हत्या गहने छीनने की वजह से हुई थी। उनके सारे गहने मिसिंग हैं। क्या वो बहुत महंगे गहने पहना करती थी? नहीं, कुछ खास नहीं। वही मामूली जो औरतें पहनती है रेगुलर, मंगलसूत्र, कान की बाली वगैरह। कुछ बड़े गहने नहीं थे उसके पास। हमें हेमा जी की चीजें चेक करनी है। सुनीता। यस सर। बेटा रोहन, यहाँ आइए। आओ बेटा, यहाँ बैठो। बेटा, जब आप मम्मी के पास पहुंचे तो वहां आपने क्या देखा? डरो मत बेटा, बताओ क्या देखा आपने? वहां कोई था? प्लीज अब बच्चे से तो ऐसे उल्टे सीधे सवाल मत पूछिए। आपका बच्चा ही एकमात्र गवाह है, पूछना तो पड़ेगा ही। आप देख लीजिए कितने तकलीफ में मेरा बच्चा। भगवान के लिए इसे टॉर्चर मत कीजिए। आप अपना काम कीजिए प्लीज। हम अपना काम ही कर रहे हैं। ठीक है, जो कुछ पूछना है मुझसे पूछिए, बच्चे को नहीं। सर, अंदर कुछ नहीं मिला। मैम, ठीक है, चलो। ये प्रहलाद का कैरेक्टर कुछ सस्पिशियस है। ये बच्चा रोहन भले एक आई विटनेस है, लेकिन हम इसके बयान पर निर्भर नहीं रह सकते। और भी एंगल चेक करने होंगे। घर पर भी कुछ नहीं मिला है। ज्यादातर चेन स्नैचर चेन खींचने के बाद भाग जाते हैं, लेकिन इसने तो मर्डर कर दिया। और पोस्टमार्टम के मुताबिक बॉडी पर मल्टीपल स्टैबिंग है। सर, हो सकता है हेमा के से पहले छीना झपटी हुई हो, फिर उस पर हमला हुआ हो। या फिर इस मर्डर को चेन स्नैचिंग की आड़ में छुपाने की कोशिश की जा रही है ताकि हमें गुमराह किया जा सके। सर वॉचमैन एक अहम बात बताइए। क्या? क्या कर रहे हो रोहन? वाह, कितनी अच्छी पेंटिंग बनाई है तुमने रोहन। ये कौन है? और ये? अच्छा
बेटा आज स्कूल मत जाओ। नहीं पापा, मम्मा डांटेगी। देखो बेटा, मम्मा नहीं है। नहीं, मम्मा है। मैं स्कूल जाऊंगा। रोहन सुनो बेटा, रोहन सुनो मेरी बात, मेरी बात सुनो। देखो जिद नहीं करते, देखो बेटा मेरी बात सुनो। आप कंप्यूटर हार्डवेयर इंजीनियर हैं, कैसा चल रहा है आपका काम? छोटा सा काम है सर, बस चल रहा है। आप क्या जानना चाहते हैं सर? आप रोजाना अपनी पत्नी हेमा के साथ मॉर्निंग वॉक पे जाया करते थे, लेकिन कल नहीं गए, क्यों? कल ही आप उसके साथ वॉक पर नहीं गए और कल ही हेमा पर हमला हुआ। ये कोई महज इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। हेमा पर जब हमला हुआ उस वक्त आप कहाँ थे? मैं घर पर था, तबीयत ठीक नहीं थी, सर में दर्द था। आपका बेटा रोहन कैसा है? अभी किसके साथ? वो जब हेमा थी तो सब ठीक था उसके साथ, लेकिन आज अजीब सा हरकतें कर रहा था। मैं उसको कमरे में बंद करके आया हूँ। क्या करूं मैं, बताइए। आपका अपनी पत्नी और बेटे के साथ रिश्ता कैसा था? देखिए सर, मैंने मजबूरी में अपने बच्चे को घर पर छोड़ा हुआ है, जानबूझकर नहीं। मैं कमीना बाप नहीं हूं सर। इन सब बातों से मुझे और मेरी फैमिली को जज मत कीजिए सर, प्लीज। हम सब साथ में बहुत खुश थे। ये तो हम पता लगा लेंगे आप कितने खुश थे। फिलहाल आप जाइए और रोहन का ख्याल रखिएगा। सर, प्रहलाद और हेमा के रिश्ते में मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, क्योंकि उसने एक भी सवाल का जवाब खुल के नहीं दिया। इसने अपने बेटे से भी पूछताछ करने नहीं दी और घर पर भी रोहन की ड्राइंग में रोहन के साथ सिर्फ उसकी माँ थी, बाप तो कहीं दिखा नहीं। एक काम करो, आसपास के सभी लोगों से इसके बारे में पूछताछ करो, इसकी कॉल डिटेल निकालो, बैंक स्टेटमेंट निकालो, पता करो इसका किसी के साथ कोई चक्कर वगैरह तो नहीं था, कि ये वाकई खुश था या फिर। सर, चेन स्नैचर्स को भी इंट्रोगेशन में रखा है। गुड, चलो। मम्मी, ये तुम येलो सूट में और ये मैं और ये वो। मेम साहब, हेमा मेम साहब बहुत अच्छी औरत थी। वो सब लोगों की बहुत मदद करती थी और सोसाइटी में भी सब लोग उनको बहुत प्यार करते थे। लेकिन उसका वो मर्द प्रहलाद एक नंबर का खड़ूस मैडम, इतना झगड़ा करता था मेम साहब से, क्या बताएं हम। ये देखो हमारा पासबुक, अच्छे से देखो कितना पैसा है हमारे अकाउंट में, देखो। अरे महीने भर के खर्चे पूरे नहीं होते हैं, तुम फ्लैट लेने चली हो। तुमसे नहीं होगा ना, तो ठीक है, मैं इंतजाम कर लूंगी। नाक में दम करके रखा तुमने। अच्छा, नाक में तो तुमने दम करके रखा है ना, खुद कुछ करते हो ना मुझे कुछ करने देते हो। अरे नहीं होते ना तुम जाकर तो राहुल मैं करती है ना, मैं कर लूंगी। मैं तू कुछ नहीं करेगी। अरे मैडम, ये तो रोज की बात है। हवास 2 लीटर दे। किस खुशी में? बहुत पैसे आ गए हैं क्या? घर में छोटा बच्चा है तो दूध तो लगेगा ही ना। हाँ तो रोहन 2 लीटर दूध पीता है क्या? तुम शांत हो ना, 2 मिनट थांबा। दूध कुछ नहीं, दूध नहीं, चलो निकलो। अरे दूध तर घेऊ द्या, आओ आपले बाल दूध लागेल। बस चल अंदर जा। हो पण बाळाला दूध लाग। किस मियाँ बीबी के बीच में झगड़े नहीं होते। हाँ, लेकिन हर मियाँ बीवी के बीच में हाथापाई भी तो नहीं हुआ करती ना। आपने तो उसे कई दफा मारा भी है। तुम्ही बोला होता ना की जेवण झाल्यावर बोलायचं। हाँ कर लेंगे ना, मैच का हाईलाइट चल रहा है, उसके बाद कर लेते हैं। बोल दे चल। नहीं दूंगी, पहले बात करेंगे। मुझे घर में पूजा रखनी है, फ्लैट की डील पक्की होने की खुशी में। फिर से फ्लैट की बात? फिर से? हाँ, क्योंकि मैं अपना खुद का घर लेना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि रोहन किराए के घर में अपनी परवरिश पूरी करे। तो पागल हो गई है क्या? कितनी बार एक ही बात समझा तुझे? हमारे पास पैसे नहीं है फ्लैट खरीदने के, समझी तू? तुम पैसों की टेंशन मत लो, मैंने इंतजाम कर लिया है। अच्छा, कहाँ से किया इंतजाम? हाँ, कहाँ से लाई तुम? बैंक लूटा है क्या? किसी घर में चोरी की है क्या? कहाँ से किया है? तुम्हारे बस की नहीं है, तो मैं कर लूंगी। आदमी तंग नहीं होगा क्या? आपकी पत्नी हेमा यही फ्लैट खरीदना चाहती थी? हाँ, मैं भी चाहता था, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे। हेमा ने लेन देन की भी बात कर ली, बिना मुझसे पूछे। ये फ्लैट है किसके नाम पे?
मेरे बड़े भाई कमलेश और भाभी जया के नाम पर। इस प्रहलाद पे वॉच रखो, अपने कांस्टेबल यहाँ पे तैनात करवा दो और उसकी हर एक्टिविटीज पर नजर रखो। सर इंक्वायरी में पता चला है कि हेमा वर्किंग वीमेन तो नहीं थी, फिर फ्लैट खरीदने के लिए इतने सारे पैसे वो कहाँ से लाने वाली थी? यही तो हमें पता लगाना है। चलो मम्मा मैं नीचे खेलने के लिए जा रहा हूँ। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मैंने मना किया ना, अभी नीचे जाना सेफ नहीं है। मम्मा तो मैं हेमांटी के आ जाऊँ? नहीं नहीं वहाँ तो बिल्कुल भी नहीं। पहले आप भी तो कहती थी कि जाओ रोहन के साथ खेलो। बेटा वो तब की बात अलग थी, अभी मैं तुमसे मना कर रही हूँ ना, वहाँ बिल्कुल नहीं जाना है तुम्हें, समझे ना? सर हेमा के फोन रिकॉर्ड्स आ गए हैं। लगता है अपनी सोसाइटी में बहुत ही पॉपुलर थी वो, क्योंकि फोन रिकॉर्ड में सिर्फ और सिर्फ सोसाइटी मेंबर्स के ही नंबर है, ना ही किसी लोन वाले का, ना ही किसी देनदार का। कहीं ऐसा तो नहीं हेमा का कोई चाहने वाला हो और शायद वही झगड़े की असली वजह, क्योंकि हेमा जिस किसी से भी फ्लैट के लिए पैसे लेने वाली थी वो उससे पर्सनली तो जरूर मिली होगी। एक काम करो, हेमा का बैंक अकाउंट चेक करो। सर मम्मी आज कोई नहीं है मेरे साथ खेल रहा, आप खेलोगे? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप चिंता मत कीजिए, आप जाइए आराम से। अरे रोहन बेटा यहाँ क्या कर रहे हो? अरे वाह बहुत अच्छी ड्राइंग बनाई है, ये लो चॉकलेट खाओ। आंटी के हाथ से एक चॉकलेट तो बनता है। रोहन तू काय करतोय ते? अकेला है यहाँ पे? चल घर पे चल। तेरे बाबा कहाँ है? पुलिस मेरे पीछे पड़ी है, पर मुझे तो कुछ मिला नहीं, ऊपर से लफड़ा हो गया। अरे मैं तो बर्बाद हो गया, फंसा दिया आप लोगों ने अपने। जया जी हमें आपसे कुछ बात करनी है। आइए। ये प्रहलाद से किस बात को लेकर आपका झगड़ा हुआ था? क्या ये झगड़ा अभी भी है? तेरे घर के अंदर पुलिस तूने बुलाया ना? वो प्रहलाद के बारे में पूछ रहे हैं। हट इधर। आपने बताया नहीं प्रहलाद से किस बात को लेकर आपका झगड़ा हुआ था? वो एक मिनट मैं बताता हूँ। अरे जरूरत क्या थी? जरूरत थी, उसने मुझे खुद कहा था। आप लोगों की वजह से आज पुलिस मेरे पीछे पड़ी है। आप लोगों ने मिलकर हिमा को फ्लैट खरीदने के लिए उससे आया। ज्यादा होशियारी मत बता, तेरा भी फायदा था उसमें। पोकट में अच्छा खासा घर मिल रहा था रहने के लिए, पर मुझे तो कुछ मिला नहीं, ऊपर से लफड़ा हो गया। अरे मैं तो बर्बाद हो गया, फंसा दिया आप लोगों ने अपने। तो आपने अपने भाई प्रहलाद को अपना फ्लैट किराए पर दिया था? हाँ क्यों? भाई को भाड़े पे फ्लैट देना जुर्म है क्या? प्रहलाद आपसे नाराज क्यों था? उसका नाराज होना बनता ही नहीं है साहब, स्वभाव देखा है उसका। वो तो उपकार किया मैंने उसे भाड़े पर फ्लैट देकर। मैं चाहता था उसे घर से नहीं इलाके से बाहर निकाल देता। कोई ढंग का काम धंधा नहीं करता वो। तो आप अपना फ्लैट प्रहलाद को बेचना चाहते थे? हाँ, वो क्या उसकी बीवी हेमा वो जया के पीछे पड़ी थी कि वो घर हमको बेच दो, हमको बेच दो। मैं बोला ठीक है भाई है, दे देते हैं। क्या आपको पता है कि हेमा फ्लैट कैसे खरीदने वाली थी? मेरा मतलब कहाँ से और कैसे पैसों का इंतजाम करने वाली थी? नहीं, वो मियाँ बीवी का आपसी मामला था, हमने पूछा नहीं। ठीक है चलो। दरवाजा बंद कर। हेमा के मर्डर का सबसे बड़ा मोटिव प्रहलाद के पास था। प्रहलाद की अपने बड़े भाई कमलेश के साथ बिल्कुल भी जमती नहीं, फिर भी वो उसके दिए गए किराए के फ्लैट में रहता था और हेमा की जिद थी कि प्रहलाद उसी फ्लैट को खरीदे जिसके लिए उसके पास पैसे नहीं थे। हो सकता है शायद इसी वजह से प्रहलाद ने अपनी बीवी हेमा का कत्ल कर दिया। सर मुझे तो ये केस क्लोज लगता है। प्रहलाद ने ही अपनी बीवी का खून करवाया होगा, इसीलिए तो कल सुबह वो मॉर्निंग वॉक पर भी नहीं गया था। प्रहलाद के खिलाफ केस तो बहुत स्ट्रांग है, फिर भी हमें और सबूत चाहिए। हेलो
हाँ आई बोल। नहीं 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 नहीं, तुम लोगों को गांव से उठकर आने की जरूरत नहीं है। नहीं, मैं यहाँ पर सब संभाल लूंगा, मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। और सुन, हेमा के माँ बाप को बोल देना यहाँ नहीं आने, ठीक है? ठीक है, रखता हूँ, चल। मैं आने बोलता हूँ तुझे। नहीं, पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रही है। हाँ, अगर जरूरत पड़ी तो बुलाऊंगा। नहीं, अभी मत आओ। थैंक्स फॉर कॉलिंग। पापा टॉयलेट जाना है। हाँ तो जाना। पापा मुझे डर लगता है, आप भी चलो ना। ये रोहन और आपके लिए कुछ खाना लाई हूँ मैं। कहाँ है रोहन? नजर नहीं आ रहा है। बहुत मिस कर रहा होगा ना अपनी मम्मा को वो। मैं थोड़ी देर उसके साथ बैठूं, शायद उसको अच्छा लगे। प्रहलाद जी हाँ, अंदर है। मैं बाद में आती हूँ। वो मेरी बीवी की जानने वाली थी वो। आई बैठी। कहीं ऐसा तो नहीं आपने किसी और के चक्कर में आकर अपनी पत्नी हेमा को मरवा डाला? ये कैसी बात कर रहे हैं सर आप? चलिए कुछ और बात करते हैं। हेमा ने आपको बताया था कि उसने घर खरीदने के लिए पैसों का इंतजाम करने जा रही है, लेकिन ये बात वाकई आपको पता नहीं थी कि वो कहाँ से पैसों का इंतजाम करने जा रही है? हाँ, मैं नहीं जानता था कि वो कहाँ से लाने वाली थी। उसकी डील थी, उसकी प्रॉब्लम थी। आपकी पत्नी को बड़ी बेरहमी से मार डाला गया, गहने चुरा लिए गए। आपकी पत्नी कहीं नौकरी नहीं करती, लेकिन फ्लैट खरीदने के लिए 40 लाख रुपए का इंतजाम करने जा रही थी, और आपको कुछ नहीं पता। मिस्टर प्रहलाद, आपके बच्चे ने शायद आपकी बीवी को मरते हुए देखा है। हम उससे पूछताछ करना चाहते हैं, लेकिन आप हमें पूछताछ करने नहीं दे रहे। मुझे तो शक है कि आप जानबूझकर हमें कोऑपरेट नहीं कर रहे। मुझे तो लगता है आप खुद उसकी हत्या में शामिल हैं। रोहन बेटा, आप बताओगे आपकी मम्मी को किसने मारा? वो कैसे गिरी? देखो बेटा, अगर आप हमें बताओगे ना वो कैसे दिखता था, तो हम ना उसकी एक बहुत अच्छी सी पेंटिंग बनाएंगे, एक ड्राइंग बनाएंगे, जैसे आप बनाते हो ना इतनी अच्छी ड्राइंग। ये मम्मा और मेरा सीक्रेट है। सीक्रेट? बेटा, आप जानते हैं हमारा एक दोस्त है, वो बहुत ही अच्छी ड्राइंग बनाता है। आपकी मम्मा को जिसने मारा ना, तो उसकी भी ड्राइंग बना सकता है। आप बताइए वो कैसा दिखता है? रोहन को पक्का मालूम है कि कातिल कौन है, और उसने शायद क्राइम होते हुए भी देखा है, लेकिन प्रहलाद को डर है कि रोहन अपना मुंह ना खोले। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप लोग फिर आ गए? अरे कब तक हमारी सोसाइटी के चक्कर लगाते रहेंगे? आप लोगों के बार बार आने जाने की वजह से मेरी सोसाइटी की रेपुटेशन खराब हो रही है। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। आप लोगों के डर की वजह से छोटे बच्चे नीचे खेलने तक नहीं आ सकते। देखिए, आपकी जो भी इन्वेस्टिगेशन है आप जल्दी से जल्दी खत्म कीजिए और यहाँ आना जाना बंद कीजिए। हम तब तक यहाँ आते रहेंगे जब तक हमारी इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती। हाँ तो ठीक है, आइए, लेकिन अपने आने जाने का टाइम फिक्स कर लीजिए। बिना वजह और बिना टाइम पर आकर लोगों को डिस्टर्ब मत कीजिए। लोगों की लाइफ से डिस्टर्बेंस को दूर करना ही हमारी जिम्मेदारी है। एंड इफ यू डोंट माइंड, आप हमें हमारा काम करने देंगी? सर, रिसेंटली हेमा के अकाउंट में किसी दिनेश मल्होत्रा ने 2 लाख रुपए ट्रांसफर किए। 2 लाख रुपए? चलो दिनेश मल्होत्रा से पूछताछ करते हैं। मेहरबानी की बचत की। हेमा आपके बहुत ही करीबी दोस्त थी? जी नहीं सर, मैं तो बस उसे जानता था, अच्छी औरत थी। लेकिन हमें तो पता चला कि आप और हेमा अक्सर मिला करते थे। नहीं सर, हम कभी कभी मिलते थे।
अगर तुम उससे कभी कभी मिलते थे और कोई खास जान पहचान नहीं थी तो तुमने उसके अकाउंट में 2 लाख रुपए क्यों ट्रांसफर करवाए? असल में सर सोसाइटी में इलेक्शन होने वाला है। हेमा जी सेक्रेटरी के लिए खड़ी थी। पिछले 4 साल से वो बददिमाग औरत अरुंधति सेक्रेटरी बनी बैठी है। मेरी सोसाइटी का नाम खराब हो रहा है। उसकी खुद की स्टेट एजेंसी है, इसलिए सोसाइटी में उसकी मोनोपोली है। लेकिन आपको इससे क्या फायदा नुकसान था? सर मैं भी एक स्टेट एजेंसी के लिए काम करता हूँ। अगर वो इलेक्शन जीत जाती तो मेरा बिजनेस लॉस हो जाता, इसलिए मैं हेमा जी को टिप देता रहता था। टिप? जैसे वो 2 लाख रुपए? मैडम जी अगर हेमा जी इलेक्शन जीत जाती हैं तो 2-3 प्रॉपर्टी डील्स में मेरे 2 लाख कवर हो जाते हैं। ये तो सिर्फ इन्वेस्टमेंट था इलेक्शन के खर्चे के लिए। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, अगर ये रिलेशनशिप सिर्फ प्रोफेशनल थी तो फिर इतना सीक्रेट क्यों? आप दोनों ने कभी कॉल तक नहीं किया एक दूसरे को? एक्चुअली सर मेरी बेबी मुझ पर बहुत शक करती है, इसलिए मैं कभी हेमा जी को फ़ोन नहीं करता था। सेक्रेटरी बनने के लिए फ्लैट की ओनरशिप जरूरी होती, इसलिए दिनेश मल्होत्रा से पैसे लेकर हेमा फ्लैट खरीदने वाली थी और दिनेश मल्होत्रा की वाइफ को बताने के डर से वो उसे ब्लैकमेल कर रही थी। हो सकता है शायद इसी वजह से तंग आकर दिनेश मल्होत्रा ने ही हेमा का कत्ल करवा दिया। अगर हेमा सोसाइटी इलेक्शन अरुंधति के खिलाफ लड़ने वाली थी तो ये अरुंधति भी शक के दायरे में आ जाती। इस अरुंधति और मल्होत्रा दोनों पर कड़ी नजर रखो। सर हेलो, ठीक है सर क्राइम सीन से लापता हेमा का फोन कुछ देर पहले स्विच ऑन हुआ है। लोकेशन अहमदनगर। कातिल या तो फोन वहां लेकर गया या फिर उसने फोन किसी को बेच दिया। एक काम करो, अपनी एक टीम जांच के लिए अहमदनगर भेजो। सर तू यहाँ क्या कर रही है? म्या काय नव्हती करत इथे, खरंच काय बी नव्हती करत। अच्छा, फाइल चुराने आई? हाँ? नाही मैम साहब। कान पकड़ के बुलाऊं अभी पुलिस को। कान पकड़ के। नको। निकल अभी फटाफट यहाँ से। कौन? उन लोगों को कह देना कि ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है, समझी? चल भाग अभी इधर से। भाग अभी। होय मैम साहब। मम्मी, जो आपने सीक्रेट बोला था मैं वो किसी को नहीं बताऊंगा, प्रॉमिस। बस तुम जल्दी से आ जाओ प्लीज। रोहन बेटा चलो खाना खा लो। खाना खा लो। रोहन, पापा अपने हाथ से खिला रहे हैं ना, खा लो बेटा। बेटा बेटा रोहन। हाँ मैम साहब, वो अरुंधति मैम साहब है ना, हमारी हेमा मैम के बारे में ना हमेशा ही उल्टा सीधा बोलती थी। उसे तो मैं ऐसे हराऊंगी कि किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। उसे मजा मैं अच्छे से चखाऊंगी। अरे औकात है उसकी मेरे खिलाफ इलेक्शन में खड़े होने की। देखो जरा कि क्या करती हूँ मैं। अरुंधति जरा तीखा बोलती है, हुक्म चलाने की आदत है उसकी, लेकिन 4 साल से वही इलेक्शन जीतते आ रही है। मैडम, हेमा को सभी लोग पसंद करते थे। उसे सिर्फ पैसे या पोस्ट का कोई लालच नहीं था। वो तो सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहती थी। अरुंधति जैसी नहीं पॉलिटिक्स करती थी वो। सर, अरुंधति ने रिसेंटली स्टेट एजेंसी शुरू की है, घर में ही ऑफिस बनाया है और अच्छा खासा बिजनेस भी चल रहा है। मतलब अगर हेमा ये इलेक्शन जीत जाती तो अरुंधति को बहुत बड़ा नुकसान था। तो क्या सोसाइटी के इलेक्शन से इतना फर्क पड़ता है? प्रेरणा, सोसाइटी इलेक्शन के पीछे केवल 2 पार्टियों के रियल एस्टेट कमीशन का फायदा नहीं, बल्कि मुझे तो लगता है कि इसके पीछे और भी कोई बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पर सबसे बड़ा मामला तो हेमा के फ्लैट खरीदने का है। अरे सर, पर मैंने किया क्या है? आपने अपनी खुद की स्टेट एजेंसी नहीं खोली? हाँ खोली है। तो ये कि आपने अपने सेक्रेटरी होने का पूरा फायदा उठाया अपने बिजनेस के लिए। अगर आप अगला इलेक्शन हेमा के खिलाफ हार जाती तो आपका डबल नुकसान था। बिना हमारी परमिशन के शहर से बाहर मत जाइएगा। सर, अरुंधति जैसे घमंडी और कुर्सी की भूखे जैसे इंसान के लिए क्या इस सोसाइटी का इलेक्शन जीतना उतना जरूरी था? हाँ, उसे हेमा से खतरा था, क्योंकि सोसाइटी के लोग हेमा को उससे ज्यादा पसंद करते थे। फिलहाल तो हमें इस बात का पता लगाना है कि अरुंधति को हेमा से ऐसा क्या खतरा था जो उसने हेमा का मर्डर करवा दिया। हमें सोसाइटी इलेक्शन की तह तक जाना होगा। सर, क्या मिला तुझे ये सब करके? तेरी बेटी की उम्र की हूँ मैं,
सब तेरी वजह से हो गया। कमीनी ये- मैं है, कमीनी तू है। हेमा के क्या पास काम दूसरे करती के थी? घर की चुगली करते? जरा पता पहले करो, खुद कितना के काम पैसा में लगा? ध्यान दे। आई बड़ी मेरे को सिखाने को, दूसरे के घर में आग लगाती फिरती है। मैं आग लगाती है? हेलो क्या मैडम, देखो ना इससे बात करती है। मैडम यही पहले शुरू की थी। चुप करो तुम लोग, पहले चुप करो। सर, वो दोनों काम वाली बाई इसलिए लड़ रही थी क्योंकि रिसेंटली प्रहलाद ने रानी को काम से निकाल दिया था, क्योंकि उसे पता चल गया था कि उसके घर की सारी खबरें पूरी सोसाइटी में दे रही है। इससे पहले शशि उनके घर पे काम कर रही थी और टाइमिंग की वजह से हेमा ने शशि को निकाल के रानी को रख दिया। इसका मतलब शशि सोसाइटी के सारे राज जानती होगी, और अगर ये हेमा और जय के घर काम करती थी तो दोनों घरों की बातें से पता होगी। चलो शशि का हाल पूछ के आते हैं। रोहन बेटा, आंटी, मम्मा है क्या? रोहन, रोहन बेटा, हाँ सर, ये फोन तुम्हारे यहाँ से एक्टिवेट हुआ था? जी सर। तुम्हारे पास कैसे आया? जी सर, एक आदमी बेच कर गया था हमारे पास। जानते हो उसे? नहीं सर, उसको जानता नहीं। उसकी शक्ल याद है तुम्हें? हाँ सर, शक्ल याद है। उसका स्केच बनवा सकते हो? हाँ जी, बनवा सकते हो। तो कहीं इसे रानी ने तो नहीं मारा? कल दोनों हमारे सामने झगड़ा कर रहे थे। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा। हाँ जल्दी। शशि, कुछ मालूम है शशि को किसने मारा होगा? नहीं सर। प्रेरणा, रानी से पूछताछ करो। सर, मैं सच्ची बोली है मैम साहब, हाय शपथ, मैंने कुछ नहीं किया मैम साहब। आपको यकीन नहीं है तो वो 5 नंबर वाली नीला भाभी को पूछ लो। मैम साहब उनके घर मेहमान आए थे, मैं अभी आई वहाँ से। पति किधर है तेरा? वो बाजू वाली बिल्डिंग में मैम साहब काम चालू है, वही है जहाँ तू काम कर रही थी नीला के घर पे। चल उसका नंबर दे। सर, मुझे हेमा और शशि की मर्डर का कुछ कनेक्शन लगता है। हो सकता है। हेमा की इंफॉर्मेशन निकालने के लिए हम शशि के घर गए, लेकिन हमारे पहुंचने से पहले ही शशि को मार दिया गया। लगता है कातिल हमारे आसपास ही है। हमारी हर मूवमेंट इन्वेस्टिगेशन पर नजर रखे हुए अपनी चालें चल रहा है। सर, गोपाल ने पेपर भेजा है। उसने बताया है कि चिंतन सोसाइटी के रिडेवलपमेंट के लिए मीटिंग हुई है। ये रीडेवलपमेंट की बात तो अभी तक हमें किसी ने बताई नहीं। अगर चिंतन सोसाइटी की रीडेवलपमेंट डील फाइनल होती तो सोसाइटी के सेक्रेटरी को कितना कमीशन मिलता? कमीशन? कैसा कमीशन सर? इस कमीशन की बात। ज्यादा भोला बनने की जरूरत नहीं है। हमारी चिंतन सोसाइटी के सेक्रेटरी से बात हो चुकी है और मेंबर से भी। बेहतर होगा तुम्हारे लिए सच बताना, वरना तुम्हारी ये रिपोर्ट जाएगी सीधे कॉर्पोरेशन में। बोल, यहाँ बताया गया, थाने चलकर बताएगा? अब 6 से 8 करोड़। प्रेरणा, इस बिल्डर के कॉल डिटेल निकालो, ऑफिस और घर दोनों के। सर, यकीन नहीं होता कि मामूली सी सोसाइटी में रीडेवलपमेंट का 6 से 8 करोड़ का कमीशन। इसका मतलब ये कमीशन ही हेमा के सेक्रेटरी बनने की एक वजह थी। इन पैसों से उसे जया को फ्लैट के पैसे चुकाने थे, लेकिन अरुंधति को अपनी कुर्सी खोने का डर और लालच इतना बढ़ गया कि उसने हेमा को रास्ते से हटा दिया। लगता है प्रेरणा, मुजरिम को हथकड़ी पहनाने का वक्त आ गया। ये बात सही है सर कि मैं सेक्रेटरी की पोस्ट नहीं खोना चाहती थी, क्योंकि रीडेवलपमेंट के टाइम पर सेक्रेटरी का बहुत बड़ा रोल होता है। और हेमा, अभी 4 दिन हुए थे उसे आए हुए, और वो मेरे खिलाफ इलेक्शन लड़ने के लिए खड़ी हो रही थी। सोसाइटी वालों ने उसे बहुत सर पे चढ़ा के रखा था, लेकिन मैं जानती थी कि वो फ्लैट लेना अफोर्ड नहीं कर पाएगी और डिस्क्वालीफाइड हो जाएगी। पता नहीं कहां से उसने अचानक एकदम से फ्लैट ही खरीद लिया। इसलिए तुमने उसे अपने रास्ते से हटा दिया? नहीं सर, मैं किसी को मारने के बारे में सोच भी नहीं सकती, लेकिन हाँ, मुझसे ज्यादा फायदा तो जया और कमलेश को था। वो लोग ही उसको सेक्रेटरी बनाना चाहते थे। तो आप उन लोगों से जाकर पूछिए ना। तो तुम लोगों ने हेमा को फ्लैट बेचा? नहीं, वो हमने इस पूरे डॉक्यूमेंट में एक भी पैसे का लेन देन नहीं है, तो क्या फ्लैट फ्री में बेचा? बताओ। हमने फ्लैट उसे फ्री में नहीं बेचा सर, वो हमारे रिश्ते में थी, इसलिए उसने कहा कि वो पैसे बाद में देगी।
वो हम लोगों की अंडरस्टैंडिंग थी। झूठ। हेमा कहां से पैसे लाकर देने वाली थी और तुम लोगों की क्या अंडरस्टैंडिंग थी, ये बताओ। देखो जय, हमारे पास पूछने के और भी बहुत से तरीके हैं जो शायद तुम्हें पसंद नहीं आएंगे। वैसे पुलिस वालों की मार हर कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता है। उनके डर से साहब। किसके? मेरे पति के। साहब वो बहुत गुस्से वाले हैं साहब। उनके गुस्से के डर से? ऐसा क्या किया तुम? सोसाइटी जब रीडेवलपमेंट का प्रपोजल आया, मेरे पति कमलेश को पता था कि बिल्डर प्रोजेक्ट पाने के लिए सेक्रेटरी को कमीशन देगा, तो हर फ्लैट सेल और रेंट का डील करने के टाइम हमें कमीशन मिलेगा। अगर कोई सेक्रेटरी अपना आदमी हो तो हर तरफ से पैसे आ सकते हैं। और हेमा हमारा फ्लैट खरीदना चाहती थी। वो मुझे बार बार बोलती थी कि भाभी ये फ्लैट मुझे बेच दो करके, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। हेमा की सोसाइटी में अच्छी पकड़ थी साहब, सब लोग उसे पसंद करने लगे थे। हेमा और जया की भी अच्छी बनती थी। झगड़ा था तो सिर्फ मेरे और प्रहलाद के बीच में। हेमा ने कई बार जया को बोला कि वो फ्लैट जो भाड़े से रहने के लिए हम लोग ने उनको दिया है वो हम बेच दें। जया ने मुझे एक प्लान बताया साहब। उसने मुझे कहा कि अगर हम किसी तरीके से वो फ्लैट के कागज हेमा के नाम कर देते हैं तो वो सोसाइटी का इलेक्शन लड़ लेगी। तब हमने मल्होत्रा के हाथ हेमा को पैसे दिलवाए। हमने सोचा वो जीत गई तो हम जीत जाएंगे। जिंदगी में पहली बार उसने दिमाग की बात की थी और जीत भी जाती साहब। उसकी पोस्ट का फायदा हम लोग उठाने वाले थे। बिल्डर से बात हो गई थी, मोटा कमीशन आने वाला था साहब, और वो कमीशन में हेमा का भी हिस्सा था। और वो कमीशन के पैसे से हेमा वापस हमको फ्लैट के पैसे देने वाली थी। सबका फायदा था साहब। तो तूने हेमा को मार दिया? कैसी बातें कर रहे हैं साहब, अभी बताया ना। उसके जिंदा रहने में मेरा फायदा था। मैं काहे को मारेगा उसे? उल्टा उसके मरने से मेरे को लॉस हुआ है। फ्लैट हाथ से चला गया और ऊपर से जो कमीशन का पैसा आने वाला था वो सारे रास्ते बंद हो गए। अगर कमलेश और जया ने हेमा को इलेक्शन में खड़ा करवाया तो वो लोग उसे क्यों मारेंगे? इसमें तो उन लोग का नुकसान है। फिर हेमा को मारा किसने? अरुंधति ने भी अभी तक मुंह नहीं खोला है। सर ये उस आदमी का स्केच है जिसने हेमा का मोबाइल बेचा था अहमदनगर में, और इसके मोबाइल की लास्ट लोकेशन शशि के घर में एक्टिव थी जब उसका मर्डर हुआ, और हेमा के मर्डर के वक्त भी इसका मोबाइल लोकेशन पे ही एक्टिव था। ग्रेट जॉब रेना, ये आदमी किसी भी कीमत में मुझे चाहिए। सर साहेब भेटला तुमचा शिकार, इथेच आहे। मैं नजर रखा हूँ, आप जल्दी आ जाइए। गोपाल सर, सुनीता चलो। पुलिस चल। सब क्या हुआ साहब? अरे चल बता। रेना! हमने तुझे किसी शॉप में नहीं पकड़ा है। तेरे खिलाफ सबूत है, फोन लोकेशन, कॉल रिकॉर्ड्स, गवाह, सारे सबूत। तो बता, तूने अपनी माँ को क्यों मारा? सब बता दो साहब। जा मस्त पे की चिकन लेके आ। अरे पैसे किधर है? अरे जब देखो पैसा पैसा। ये ले अंगूठी, जा बेच के चिकन लेके आ। क्या रे विक्रम? हाँ? ये अंगूठी तो हेमा मैम साहब की लगती है। कहीं तूने तो? आई तू पण ना काय पण बोलत असते। जा जा लवकर घेऊन ये चिकन, चल टाइमपास करू नको। ए विक्रम, आज तक तूने उल्टे सीधे सब काम किए, लेकिन अभी तू खून भी करेगा। विक्रम मैं अभी पुलिस के पास जाती हूँ। आई छोड़ विक्रम। आई जाने दे। अरे हेमा को क्यों मारा? बोलो, सब बता दो साहब। मैं उसे मारना नहीं चाहता था साहब, सिर्फ धमकाना चाहता था। मैं जब उसे धमकाने गया ना तो उसने मुझे पहचान लिया साहब। मेरी माँ उसके घर में काम करती थी साहब, तो वो चिल्लाने लगी साहब। तो मैं डर गया साहब, इसलिए गुस्से में आकर मैंने उसको
मार दिया साहब। गलती से हो गया साहब। किसके इशारे पे तूने हेमा को धमकाया? हेमा से हमारी फाइनल डील तो हो गई, मल्होत्रा से पैसे भी दिलवाए, और जब हेमा एक दिन हमारे घर आई तो उसने मेरे और मेरे पति की बात सुन ली। जिंदगी में पहली बार होशियारी का काम किया है तूने। 40 लाख का फ्लैट देकर करोड़ों की डील अपने नाम की है। लेकिन एक बात ध्यान रख, अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वाह भाभी वाह, मुझे महारा बनाकर बाजी जीतना चाहती हो आप? मतलब फ्लैट के पैसे भी चाहिए, बिल्डर का कमीशन भी चाहिए, स्टेट एजेंसी का बिजनेस भी चाहिए, मतलब सारी मेहनत मैं करूं और फल खाओ आप? हाँ, उस फ्लैट का मैं आपको एक पैसा भी नहीं दूंगी, ऊपर से हर डील में मेरा भी हिस्सा होगा। लालच के दलदल में खुद ही गिर चुके हो, इसलिए अब से सब कुछ 50-50 होगा, वरना फ्लैट के पैसे तो आपको मिलेंगे ही नहीं, ऊपर से पूरी सोसाइटी के सामने आपकी पोल खोल के रख दूंगी मैं, समझी? हेमा के बदलते रवैये से मैं बहुत घबरा गई। वो लगभग मुझे ब्लैकमेल कर रही थी। मुझे लगा अगर ये बात मेरे पति को पता चल जाती तो वो मुझे जान से मार डालते। इतने बड़े पैसे की डील मेरे वजह से नुकसान में चली जाती, वो फ्लैट चला जाता। इसलिए तुमने हेमा को मरवा दिया? ऐसा मैंने ऐसा नहीं किया। विक्रम हमारी कस्टडी में, वो सब सच बता चुका है, झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है। हाँ, मैंने विक्रम को फोन किया, वो थोड़ा टपोरी टाइप है, मैं जानती थी कि वो पैसे के लिए कुछ भी करेगा। मैंने उसे कहा कि हेमा को धमकाए करके। मुझे नहीं पता उसने हेमा को क्यों मारा साहब, मुझे नहीं पता साहब। पुलिस ने बड़ी ही चौकसी और सावधानी से कातिल और इस जुर्म से जुड़े मुजरिमों को पकड़ लिया, लेकिन इस पूरे सौदेबाजी में सबसे ज्यादा नुकसान रोहन का हुआ। उसने जो खोया उसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता। याद रखें, हमारे बुरे कर्म कभी भी हमारे सामने आकर खड़े हो सकते हैं और उसकी कीमत न जाने वो क्या वसूल करें। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद।